विधायक जी आए नहीं, करवाया ही नहीं, किसी को भी आए ही नहीं। 2017 में गोपाल कांड आ रहे थे, वो बोल रहे थे ना भैया, तो कोई कुछ नहीं कह रहे इसके बारे में। इलेक्शन के बाद में विधायक जी आपके यहाँ पे कितने बार आए हैं? देखिए, अभी इलेक्शन के बाद में इतने ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, जितना भी समय मिलता है उनके उसके हिसाब से एक बार भी नहीं। विकास के तो करवाया था, विकास मानतो अटके ठीक बोल दे, विकास दी के विकास कॉलेज ही कौन खुलना रहे उससे वोट मांगने आवे, बाकी कोई को नहीं आवे। अच्छा, वोट मांग लिया, बस हो गया, कलेक्शन हो गया, जयराम जी के। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे जो है वो लग रहे थे और छात्र और छात्राएं दोनों ये नारे लगा रहे थे। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साथ साथ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरें हैं डिंग मंडी के, जो कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांव है डिंग मंडी। डिंग मंडी में कॉलेज बना दिया गया छात्रों और छात्राओं की सुविधा के लिए कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा तो बच्चे जो है वो आसानी से पढ़ाई करने के लिए आ सकेंगे। गांव के साथ साथ आसपास के दर्जन भर से भी ज्यादा गांव की छात्राएं और छात्र जो हैं वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। हालांकि अभी तक 1 साल ही हुआ है, दूसरा सेशन ये चल रहा है इस कॉलेज को बने हुए। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 300-350 के लगभग विद्यार्थी हैं यहाँ पे। छात्र और छात्राएं बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज बना दिया गया। इन छात्र छात्राओं की मांग है कि कॉलेज की ना तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग आप तस्वीरों में लगातार साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, ना तो यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग है और ना ही यहाँ पे पूरा स्टाफ है। तो ऐसे में विद्यार्थियों का साफ तौर पे कहना है कि जितना भी स्टाफ है वो समय पे नहीं आता। अध्यापकों को, लेक्चरर्स को जब कॉल किया जाता है तो भी वो संतुष्टिजनक जवाब जो है वो नहीं देते। तो ऐसे में यहाँ के विद्यार्थी जो है वो क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि स्टाफ नहीं आता। बिल्डिंग का हम क्या करेंगे जब स्टाफ ही नहीं आता, और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, कोई क्लास तो लगती नहीं है। अच्छा। और हमें भी बिल्डिंग दिलवाओ जल्दी से जल्दी। 1 साल तो हमारा बीत गया, बीकॉम के सभी बच्चे फेल हो रखे हैं। अच्छा, तो आपके विधायक जी ऐसे समस्या से अवगत करवाया आपने? विधायक जी आए नहीं, करवाया ही नहीं, किसी को भी आए ही नहीं। 2017 में गोपाल कांड आ रहे थे, वो बोल रहे थे ना भैया, तो कोई कुछ नहीं कह रहे इसके बारे में। अच्छा। टीचरों से बोला है, टीचर कहते हैं हाँ 1-2 दिन में 1 साल तो चल गया, ये दूसरा साल भी जाने ही वाला है। मैंने बहुत बार प्रिंसिपल सर को भी बोल दिया कि टीचर्स आने चाहिए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ टीचर आएंगे। पिछली बार भी वो आके गए कॉलेज में तो बोला कि टीचर आएंगे, 2 दिन टीचर आते हैं, उसके बाद में कोई भी टीचर का कोई भी वो नहीं है, मतलब आंसर रिस्पॉन्स भी नहीं है। मैंने मुकेश सर को बोला तो मुकेश सर ने बोला कि हम क्या करें बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो ही नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी मांग है कि हमारे पूरे टीचर आने चाहिए कंप्लीट, बस यही करना चाहते हूँ मैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पे ये है कि कॉलेज के अंदर कोई स्टाफ अगर पूरा भी है ना तो वो हमारे टाइम पे आता नहीं है। ठीक है, हम 11 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं और मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कम से कम 10 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए, लेकिन कभी भी मैं उनको कॉल करता हूँ, प्रिंसिपल महोदय को, क्लर्क महोदय को, जिस भी टाइम उनको कॉल करता हूं मैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि मैं तो भैया मीटिंग में बिजी हूं। आज कम से कम 20 दिन का टाइम निकल चुका है, ना तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और ना ही यहाँ पे स्टाफ आ रहा है, क्लासेस वगैरह भी नहीं लग रही है। सभी लड़के लड़कियाँ हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, 11-12 बजे हम वापस चले जाते हैं घर पे। क्या करते हैं अभी? मांग यही है जी, हमारा स्टाफ पूरा हो जी, और कुछ नहीं मांग रहा।
स्टाफ मांग यही है जी हमारी, पूरे स्टाफ पूरे हो और यहाँ पे बाहर से कोई भी बंदे आ जाते हैं, अंदर आके क्लासें लगाने लग जाते हैं। यहाँ पे स्पेशल चौकीदार होना चाहिए, बैठने भी परमिशन लेके अंदर आए हैं, ये कोई मतलब थोड़ी है। टीचर आ जाते हैं, एडमिट कार्ड होना चाहिए स्पेशल है उनके लिए, तब यहाँ पे टीचर आते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना हमें स्टडी करवाते ना कुछ बात है। आपने विधायक जी को सबको अवगत करवाया हुआ है, मैंने 2-3 बार कह दिया है भी यहाँ से करके जेवीटी शिफ्ट कर दो, यहाँ अगर और कहाँ पे कर दो, तब कह रहे हैं उनका बस ऐसे ही किया है, अभी करवा देंगे पर कुछ नहीं करवाया अभी तक। तो ऐसे में सरकार से पूछना चाहूंगा, जो समान विकास का नारा देती है, सबका साथ सबका विकास, तो डिंग मंडी ने क्या आपको वोट नहीं दिए? डिंग मंडी का समान विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे कॉलेज बना दिया गया, तो इन छात्र छात्राओं के लिए अध्यापकों की व्यवस्था आखिर करेगा तो कौन करेगा? ऐसे में गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। सर, क्या समस्या यहाँ पे बच्चों को आ रही है? बच्चों की मुख्य समस्या बिल्डिंग और स्टाफ की मेन समस्या है। यहाँ पे लगातार देखने में आ रहा है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी काफ़ी ज़्यादा है। कोई अगर स्टाफ एक आता है, दूसरे दिन वो भी नहीं आता, 4-4 दिन 5-5 दिन तक लगातार क्लासें हैं वो बिल्कुल फ्री जा रही हैं। बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपके यहाँ सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा जी, उनको आपने समस्या से अवगत करवाया, क्या वो आपके पास आते हैं समय समय पे? देखिए, पिछले कुछ समय से तो हमारी उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है और ये समस्या मुख्यतः अभी ये जो सत्र शुरू हुआ था, क्योंकि पहले तो कोरोना काल चल रहा था तो उस समय तो कॉलेजेस वगैरह बंद थे, अभी आए हैं तो इस बारे में हमारे आदरणीय जो मौजूद व्यक्ति आए हैं तो उनको इस बारे में अवगत करवाया गया है और उनकी एक पूरी टीम माननीय एमएलए साहब के पास में जाएगी और उनको अवगत कराएगी इस बारे में। सर, इलेक्शन के बाद में विधायक जी आपके यहाँ पे कितने बार आए हैं? देखिए, अभी इलेक्शन के बाद में इतने ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, जितना भी समय मिलता है उसके हिसाब से एक बार भी नहीं। पिछले दिनों शायद यहाँ पर कोई जल भराव की समस्या को लेकर के तो कोई उनका नुमाइंदा आया था, बाकी नहीं। वोट मांगनी आवे, बाकी को नहीं आवे। हाँ जी, वोट मांगनी आवे, बाकी कोई को नहीं आवे। अच्छा, वोट मांग लिया, बस हो गया, कलेक्शन हो गया, जयराम जी की बाद में पूछे ही को नहीं चाहती। तो अभी कितनी बारी है विधायक जी थारखाना? और तो कोई मिलन आयो को नहीं, देखे को नहीं। विधायक अठा एक को नहीं आयो, एक ही को नहीं आयो। पड़ोसी जरूर राज्य और तो समय समय पर जाके बहुत बारी संभालूं लोग। वो भाई है, वो एक जल भराव की समस्या जब तो वो आयो भी बात में तो कोई देखे नहीं। विकास के तो करवाया था, विकास मानतो अठा के बोल दे विकास दिखे कॉलेज ही कौन खुलने ला रहे हो? विकास भाई उरे ना तो स्टाफ है ना उरे कॉलेज तैयार होने ला रहे हो। कॉलेज दे तो दियो सरकार भी, कॉलेज बन जाओ डिंग मंडी में, आज तक तो मणियो को नहीं, ना तो कोई ईंट पड़ी आ गई अब तक, ना उरे स्टाफ आवे। एक दे रखे उरे एक स्टाफ आवे जावे, कदे आवे हफ्ते में एक बार को नहीं आवे, बताओ उरे वो है काम में। प्रिंसिपल पे आरोप लगे हैं कि वो लेट आते हैं, अध्यापक सही से समय पे नहीं आते। जितने अध्यापक हैं एक डेपुटेशन पे है, बाकी जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो सिरसा से है वहां पे अध्यापक जो है जाते हैं, वहां पे अपनी क्लासेस लगा करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में लेट आने का कारण और पिछले कुछ दिनों से क्लासेस बच्चों के ना लगने का कारण जो है वो प्रिंसिपल सर क्या कुछ बताते हैं, जानिए जरा। जी सर। बच्चों की वास्तव में समस्या है कि ये कह रहे हैं टीचर नहीं आ रहे हैं, टीचर की मांग है। हम मैक्सिमम जितने टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 कॉलेज है, दूसरे कॉलेज से भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और एक शेड्यूल बनाया है टीचर्स का, टाइम टेबल बनाया है जिसके अनुसार बच्चों को 3 दिन जो है क्लासेस मीट होंगी और ये समस्या भी दूर हो जाएगी। बाकी टाइम में उनकी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं ताकि उनको मटेरियल मिल जाए, नोट्स मिल जाएं टीचर से, और अच्छे अच्छे टीचर जो भी नोट्स बना रखे हैं वो सारे मिल जाएंगे, और बच्चे जो है वो अपने जो सिलेबस को वो पूरा हो जाएगा, उनका सिलेबस जो है ये कर लेंगे। दूसरी बच्चों की थोड़ी समस्या ये है, जो हमारी भी समस्या ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो 2 कमरे, मैक्सिमम 2 ही कमरे लगभग हैं, और क्लासेस
2 स्टार्ट हो चुकी हैं, 250 के लगभग बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कॉमर्स भी उसमें शामिल है। तो अब हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई ये जो बिल्डिंग है उसके अलावा भी हमें कोई दूसरी बिल्डिंग मिल जाएगी गांव के अंदर ही, ताकि बच्चों को बैठने में कोई असुविधा ना हो, उनकी क्लासेस पूरी लग जाएं। और दूसरा, उनके एग्ज़ाम सेंटर जो हैं, जो हमें किसी दूसरे कॉलेज में भेजने पड़ते थे, और इस बार जो है उनके एग्ज़ाम सेंटर भी यहीं पे लगवाए जाएंगे। सर, एक बच्चों ने आरोप ये भी लगाया है कि जो पहली बात तो स्टाफ है नहीं, और जो स्टाफ है वो भी आता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, तो कभी लेट आता है। ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये जो बच्चों के सर्दियों के टाइम की बात है, तब से हमने 10 बजे का टाइम रखा था ताकि बच्चे भी टाइम से आ जाएं और स्टाफ भी टाइम से यहाँ पे पहुँच जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टाफ की ड्यूटी लगाए और वो ना आए। ऐसी रिपोर्ट अगर मेरे पास आएगी तो मैं सख्त कार्रवाई उसके ऊपर करूँगा। विद्यार्थियों की बात भी सुनी, गांव के लोगों की बात भी सुनी और प्रिंसिपल की भी बात सुनी। अंत में जाकर के इस बात पे समझौता हो गया, इस बात पे जो विवाद ये खत्म हुआ कि कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को यह आश्वस्त किया कि सप्ताह के अंदर 3 दिन उनकी जो है वो क्लासेस जो है वो पूर्ण रूप से लगाई जा सकेंगे, क्योंकि इतना ही स्टाफ अवेलेबल हो पाएगा। गोपाल कांडा विधायक जो है उनसे क्या इन्होंने बात की, इस मुद्दे से अवगत करवाया, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि कोई अवगत जो है अब तक नहीं करवाया है। ये बात गांव के लोगों ने कही, लेकिन विधायक साहब ये कहते हैं कि वो समय समय पे गांव के लोगों को जाकर के संभालते रहते हैं, तो इस समस्या से वो अवगत क्यों नहीं है? अगर अवगत हैं तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि विकास करवाने की बात करते हैं, विकास करवाने का दावा करते हैं, तो विकास पहले डिंग मंडी का करवा दीजिएगा, इन सैकड़ों बच्चों की शिक्षा से संबंधित आप विकास करवा दीजिएगा, इस कॉलेज को नई बिल्डिंग दिलवा दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस कॉलेज के अंदर जो है वो पूरा स्टाफ अवेलेबल करवा दीजिएगा, तब हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास जो है, विकास करने का दावा आप करते हैं वो सही से आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, अगर बात करें तो यहाँ पे डिंग मंडी में जब लोगों से पूछा कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है, तो लोगों का कहना था कि कोई विकास नहीं होता। विधायक साहब कितनी बार आते हैं तो कहना है कि चुनाव के बाद अब तक एक बार भी नहीं आए। एक बार जब जल भराव हुआ था तो उनके भाई जो है वो यहाँ पे जरूर आए थे। तो ऐसे में कॉलेज को लेकर के विद्यार्थी परेशान है, विकास को लेकर के गांव के लोग परेशान है, शिक्षा को लेकर के विद्यार्थी परेशान है, बिल्डिंग को की मांग लगातार विद्यार्थियों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में कितना विकास हो रहा है सिरसा का और आने वाले समय में कितना होगा, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं।